हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम पैलग मेरे पैतृक गांव से, मेरे पैतृक घर से। तो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में एक ख़ास प्रोग्राम है जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं, जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत कहते हैं। तो हमारे ताऊ जी के नाती का यज्ञोपवीत है। मेरे स्वर्गीय ताऊ जी हीरावल्लभ पांडे जी, मेरे प्रिय। कल से प्रोग्राम शुरू है, कल गृह जाग है, लेकिन आज एक ख़ास मौका है जो कि बेदी के लिए मिट्टी लाई जाती है, तो उसको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। मिट्टी आ चुकी है, उस मिट्टी जो है हमारे परिवार की महिलाएं जो है वो ला रही हैं, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो क्या क्या होता है उस मिट्टी को लाने का, क्या रीज़न होता है, मैं जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हमारी बाकली है, लेकिन प्रोग्राम सारे ऊपर उनके घर में, उनके बंगले में हो रहे हैं। यहाँ पर है, ताऊ जी ने नया मकान बनाया था 2-3-4-5 साल पहले, तो यही होगा सारा प्रोग्राम। तो महिलाएं जा रही हैं मिट्टी लेने के लिए, तैयार हैं बिल्कुल। हाँ, तो ये सब महिलाएं मिट्टी लेने के लिए जा रही हैं। बेदी की मिट्टी होती है और ये भी खास जगह से आती है। ये खास साधारण मिट्टी नहीं होती है, ये जंगल से जो दीमक की भाभी होती है, तो साइड में लगा दे रहा हूँ मैं, दीमक की भाभी कैसी होती है, तो वही मिट्टी हमारे वहाँ शुद्ध मानी जाती है और उसी को बेदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ महिलाएं जा रही हैं, इसमें हमारी बहुएं भी हैं, चाची भी हैं, हमारी सिस्टर भी आई हैं। तो इनसे पूछेंगे कि उस मिट्टी का क्या रीज़न है, क्यों लाई जाती है। और उसी दीमक की भाभी की मिट्टी को ही हमारे पहाड़ में ध्यूड़ कहते हैं, उसको मैं दीमक कह रहा हूँ, तो ये बताएंगे। ध्यूड़ा माट शुद्ध हूँ, ऋषि मुनि में यज्ञ तप करसी, तब ध्यूड़ा माट शुद्ध मनी जा। ये बहुत ठुल काम हो, सफल ठुल काम जनेऊ संस्कार हो। ये वेद बनू न मिट्टी जनेऊ लीजे ये शुद्ध वेद बनू न यज्ञ हुए में मिट्टी आई है। ये बागेश्वर से, जंगल से, बागेश्वर के एक जंगल है ना, अमशरी कोट, अच्छा, वहाँ से ये मिट्टी आई है। मैं नाती जनेऊ सो, आप यह ध्यूड़ा माट मंगा रखो, यह जानी सब हम 5 लोग डाल, फिर विधेद बड़ेल भो हो जनेऊ में जो हूँ आप 5 जन 7 जन जदू है गया बिना खाइए लेन भय माठिया शुद्ध मानी जानी भय पिठा लगे जाल, फिर ओण भगा शंख अंक बजेल, इसे अजा मार। ये छोटी छोटी चीजें आज तक कभी किसी ने आपको दिखाई नहीं होंगी, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इसे दिखा रहा हूँ। आज पहली बार मुझे मौका मिला है किसी के उपनयन संस्कार को कवर करने का। तो मेरे स्वर्गीय ताऊ जी हीरावल्लभ पांडे जी हैं, उनके पौत्र का है, तो वो आज नहीं है, उनकी कमी बहुत खल रही है। अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो हर परिवार की रौनक थे। बस तो चलिए अब हम चलते हैं सड़क की तरफ को, जहाँ पर मिट्टी रखी है। मिट्टी को लेने के लिए हमारे महिलाएं हमारे परिवार की चली गई हैं। तो ये हमारे गांव का नज़ारा। अभी समय हुआ है करीब 10:15 हुआ है। तो आज से ख़ास प्रोग्राम तो आज नहीं है, बट थोड़ा सा जो ये मिट्टी वाला जो मिट्टी लाते हैं, इसको आज ही लाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं इसका अंश कुछ दिखाऊंगा। फिर कल से जो है प्रोग्राम मेन शुरू होंगे। जो भी होगा सब मैं परसों दिखाऊंगा। आज का हिस्सा थोड़ा सा है ये। तो देखिए आ गए हैं, शकुनाखर गाते हुए आ रही हैं। अब आगे से हमारी चाची हैं, पीछे बहू है, पीछे बहन है, और उससे पीछे बहू है, और पीछे भतीजी है, और लास्ट में भाई है। देखो शकुनाखर गाते हुए आ रहे, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। आज मेरे को भी पहली बार मौका मिल रहा है इस चीज़ को कैप्चर करने का। तो मिट्टी लाते वक्त भी शकुनाखर गाए जा रहे हैं, उसमें परिवार के सदस्यों के नाम भी बोले जा रहे हैं। मेरे
मेरे भतीजे का जनेऊ संस्कार है, उस उपलक्ष्य के लिए बेदी बनाने के लिए हम लोग मिट्टी लेके आ रहे हैं और इसमें इस समारोह में शामिल होने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हल्द्वानी से आई हूँ, मैं बट्टू की बुआ हूँ। यहाँ गांव में कब कब आना होता है? मेरा बस ऐसी किसी काम काज में, गर्मियों की छुट्टियों में, इसी अवसर पर आना होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये मिट्टी ले आ गए हैं। अभी घर जाकर के शंख बजेगी और घर में भी कुछ एक रिवाज रस्म होगी पूरी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे को भी नहीं मालूम है, आज तक मैंने किसी भी जनेऊ को इस तरह से बारीकी से कवर करने की कोशिश नहीं की है और आज मैं कर रहा हूँ। तो ये सब लोग मिट्टी ले आ रहे हैं और लगा लीजिए कितनी बड़ी बेदी बनेगी। जो जितनी मिट्टियाँ ये जा रही हैं, मिट्टी के थैले, ये एक रिवाज है। तो उसी मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है बेदी बनाने के लिए। देखो शंख बजने लग, घंटी बज रही है। चाचा भी शंख बजाएंगे। ये देखिए जैसे ही पहुंचेंगे ये लोग, शंख बज जाएगी। बस 2-3 सेकंड में शंख बज जाएगी, देख लेना। पहुंच गए हैं ये लोग घर में। एक जो है मिट्टी तांबे की परात में है, बाकी कट्टों में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी मिट्टी ना, तो इसलिए। तो अब क्या क्या होगा इसके बाद? इसके बाद इसको कूटेंगे, फिर छन्नी से छानेंगे, फिर पानी से इसको भिगा के तब ये बेदी बनेगी। बेदी कल बनेंगी? कल पंडित लोग अच्छा। आज ये आए हैं, कल को पंडित लोग बेदी बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अभी और भी कुछ होगा इनको? ना अब अभी कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बताया इसके बाद इसको छानेंगे, पहले कूटेंगे फिर छानेंगे। तो अब इन लोगों का होगा चाय पानी, इनको चाय पानी पिलाएंगे। उसके बाद फिर मिट्टी कूटने का और छानने का जो प्रोग्राम होगा वो शाम को होगा। कितना सुंदर स्थान है देखो यहाँ पर। मैंने न्योता दिया भगवान को, बाजी बाजी रे बजाई पहला न्योता मैंने गणपति जी को भेजा, वो तो दौड़े दौड़े आए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए, वो तो दौड़े दौड़े आए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को, दूसरा न्योता मैंने ब्रह्मा जी को भेजा, दूसरा न्योता मैंने ब्रह्मा जी को भेजा, वो तो दौड़े दौड़े आए, संग में ब्रह्माणी को लाए, वो तो दौड़े दौड़े आए, संग में ब्रह्माणी को लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को। मिट्टी लाने के बाद एक छोटा सा एक कीर्तन दस्तूर के लिए होगा, फिर उसके बाद बाकी तो बाद में होगा ही होगा, वो डांस नाच गाना, लेकिन ये एक उसका दस्तूर होता है उसके बाद। तो एक बार फिर बताता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से पहली बार इसको दिखाने का मुझे मौका मिला है और ये है हमारे बटुक। ये सामने है बटुक है, इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या होता है इसमें पता है तुमको? ना। कुछ नहीं पता है, आज पता चलेगा, है ना? तो घर वालों ने क्या बताया तुम्हारा क्या है करके? जनेऊ है। तो बाल सब गंजू होंगे, कान छेदे जाएंगे, है ना? नमस्कार, मेरा नाम ओम है, मैं कक्षा 5 का हूँ और मैं बागेश्वर से आया हूँ। ये मेरा गांव का घर है और कल को मेरा जनेऊ है। तो लो जी, चाय आ गई है सबके लिए, गुड़ की चाय। ये गुड़,
तो अभी तो सिर्फ सैंपल है ये। अभी हमारे कल से शाम से मेहमान आने शुरू होंगे, हमारे ही परिवार के बिरादर लोग और बुआएं लोग और बहन बेटियां, ये सब आएंगी, तब यहाँ पर रौनक अलग ही होगी, जो कि आपने मेरी पिछली कई वीडियोस में देखा भी है। चाय हमारे लिए भी आ गई है, थैंक यू वेरी मच। ये चीनी वाली होगी ना? अच्छा, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। मेहमान आएंगे, कम से कम 50 लोग तो सोने वाले होंगे। 50 लोग होंगे ना कम से कम सोने वाले। इतने तो होंगे 50 लोग, छोटे बड़े, आधे बच्चे, चवन्नी अठन्नी मिला के 50 हो ही जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ रहने का इंतजाम क्या है। और ये कुटला जा रहा है चूल्हा बनने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं। ये बंगला भी आपको मैं आज पहली बार दिखाने का मौका मिलेगा। इसमें 50% जो है लकड़ी का काम हुआ है। 2 छतिया में ये बना रखा है। यहाँ पर ये देखो रहने, ये बिस्तरे वगैरह बिस्तरे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी सामान भी आ जाएगा घर का। तो इस तरह से उन्होंने इस मकान की डिजाइनिंग की थी ताऊ जी ने। ये देखो बटुक छिप रहा है मेरे को देख के। बटुक हमारा, ये बटुक, ये बिस्तरा कम से कम 1 2 3 4 15 लोग तो उसमें आ ही जाएंगे। 10-12 तो आ ही जाएंगे। कदू जुड़ी हालत में और लगाएंगे गद्दे, बीच में रास्ता बनाओगे। हाँ। तो कम से कम 15-20 लोग एक इसमें आ जाएंगे। और ओढ़ने के लिए भी सब है। सब है। ये है इनका दूसरा दुछतिया। ये देखो इसका रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें भी आ जाएंगे। अरे गजब, 15-20 लोग। 15-20 लोग इसमें भी आ जाएंगे। अरे वाह यार, तो सोने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार इसके इनके वहाँ। मैं तो सोच रहा था कि नीचे दाएं बाएं इंतजाम करना पड़ेगा लोगों का, लेकिन यहाँ तो इन्होंने फुल व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ भी है। इसमें क्या है, सामान रखा है। इसमें सामान रखा है। अभी मेहमान और आएंगे, सबके वो बैग है यही रखेंगे। सबके बैग यहाँ रखेंगे। वेरी गुड। और यहाँ कौन सोएगा? जो भी सोएगा, किसी कमी हो जाएंगी तो यहाँ सोएंगे। वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम। इसमें बिस्तरा टेंट का ज्यादा है, आपका भी है? हमारा भी बहुत है। ये चादर हादर जो है हम बागेश्वर से ही लाए थे। यहाँ टेंट के वो करेंगे तो जी ऊपर जी से जी डाल देंगे। चलिए, तो ताऊ जी ने हमारे इस मकान को इस डिजाइनिंग के संग बनाया था। उन्होंने दूर की सोची थी। आज अगर ये दुछतिया आपने नहीं बनाए होते, हाँ। तो ये आपको, हाँ, यही तो वो हो रहा है। फिर क्या करते हम 1-2 कमरे में हम करते क्या, मेहमान जो आते पूजा जो करते, इतना बनाया। उस समय मैं भी कहती तो तुमसे, मैंने छोटा छोटा कहा, तुमने इतना बड़ा बना दिया। रहने दे, वो है, बच्चे आएंगे, मेहमान आएंगे, रहेंगे करके। मतलब आज से 6 साल पहले उन्होंने सोच लिया था। ये सोच लिया था। और लोग बात कहते हैं जनेऊ यहाँ बागेश्वर क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनका कहना था जब मकान बना हम नाती को घर जनेऊ करेंगे करके, उनका वचन पूरा कर रही हो। ताई जी हमारी भावुक हो गई हैं, और इससे पहले थोड़ा मैं भी भावुक हो गया था उनकी बात करते करते। होता भी है क्योंकि वो हमारे परिवार के एक, उनका नाम भी हीरा वल्लभ था, और लेकिन हमारे परिवार के वाकई में डायमंड थे, हीरा थे हमारे परिवार के वो। तो उन्होंने हमारे परिवार को हर कामकाज में इकट्ठा किया, हर मौके पर, चाहे शुभ काम हो चाहे शोक हो, हर लोगों को इकट्ठा किया। तो इन्होंने इतना बढ़िया, अगर ये 2 छत्तियां नहीं बनाई होती, 1 2 3 और 4 कमरे, तो हाँ, एक ये है, ये वाला। तो इसमें इनका क्या रखे? इसमें भी अभी और बिछाएंगे गद्दे। यहाँ भी आ जाएंगे, गद्दे बहुत पड़े हैं बच्चों ने। मुझे लगता है कि इसमें नौबत नहीं आएगी। आपने इतना इंतजाम वही कर दिया है, तो इसमें नौबत नहीं आएगी। तो ठीक है, अच्छा है। ये बहुत ही दिमाग से और प्लानिंग से दुछतिया बनाई गई हैं, क्योंकि अगर खाली ये 2 कमरे होते तो इनका कुछ भी नहीं हो पाता। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज के मौके पर उनको हम याद कर रहे हैं, शिद्दत से याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं। अगर वो होते तो क्या होता, लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता है। और अच्छे इंसानों की भगवान को भी जरूरत है, ऐसा कहते हैं। जगह नहीं होगी तो यहाँ भी गद्दे डालेंगे। ये है हमारे ताऊ जी, देख रहे हैं सब देख रहे हो, कौन क्या कर रहा है सब देख रहे हो। मुझको भी देख रहे होंगे कि दादाजी की याद आ रही है। हाँ। आती है ना? अगर होते तो कितना मजा आता। हाँ। क्या आता, खाली कह रहा हो हमें। और ये रसोई है इनकी। जब जगह नहीं हो, कम पड़ेगी तो यहाँ भी हम गद्दे डाल सकते हैं। नहीं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब जरूरत होगी तो डाल सकते हैं। हाँ, तो घर का जो पूजा पाठ का, व्रतियों का खाना यहाँ बनेगा। तो बुलाए हैं, 4 लोग बुलाए हैं 2-3 दिन के लिए, वही करेंगे सब बाहर। चलो, हम पूजा पाठ। ये टॉयलेट बाथरूम है। और एक कमरा ये है। ये हमारी हर्षी है, ये भी ब्लॉगर है, एजुकेशनल ब्लॉग बनाती है। ये क्या नाम है तुम्हारे ब्लॉग का?
डेजी डॉली ब्लॉग्स, ठीक है, इनका एजुकेशन ब्लॉग है, ये एजुकेशनल प्रमोशन करती हैं, स्टडी ब्लॉग बनाती है। उनका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है ना, तो डॉलर भी क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अभी बीच में इन्होंने मेहनत कम करी तो वो अटक गए हैं। तो चलिए ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपको। तो ये कुछ बिस्तरा यहाँ भी है, चारपाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर खास लोग पंडित लोग आएंगे, पंडित वेरी गुड, कोई हमारे घर के बुढ़े बड़े आगे वो यहाँ सो जाएंगे, उनके लिए सेपरेट कमरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज ही आज मस्ती है, कल से तुमको बैठना पड़ेगा, है ना? चलो ठीक है, ओके। तो चाचा लोग जैती से खोद के गैती से ये बना रहे हैं गड्ढा, और उसमें बनेगा चूल्हा, और यहाँ पर केवल पानी गर्म होगा, ओनली पानी गर्म। लो जी, अटक गया डेग, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है ये, अभी भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब तक ये बिल्कुल जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं छोड़ेंगे, अभी भी गुंजाइश है। देखा, मैंने कहा ना, अभी भी संतुष्ट नहीं है वो। बवाल टलाई नहीं करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठोस काम होता है। लो जी, अब बिल्कुल सेट हो गया, अब इसमें पानी गर्म किया जाएगा। हो गया हमारा चूल्हा तैयार और डेग रख दिया गया है। जो भी मेहमान आएंगे उनके लिए गर्म पानी इसमें किया जाएगा, नहाने धोने के लिए। पानी भर दिया जाए इसमें। अब ये पाइप लगा रखे हैं, हमारे नल में पानी आता है खूब, ये देखो पानी खूब आता है हमारे वहाँ, ये श्वैक करके देखो, ये खूब पानी आता है हमारे वहाँ, पानी की कोई टेंशन ना है। सामने हिमालय का एक दृश्य विजिबल हो रहा है, अच्छा खासा, ज्यादा तो नहीं, एक हिस्सा हो रहा है विजिबल। कितना सुंदर लग रहा है देखो। तो लीजिए, फाइनली शाम का करीब बज गया है 5:45 और पताका लगाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बटुक के पापा लगा रहे हैं पताके। हाँ, सब बैठे हुए हैं, हमारे जमाई जी भी आ गए हैं। कैसे हो? ठीक ठाक पहुँचे? कब पहुँचे? आज ही पहुँचे। चलो, और सब ठीक ठाक? चलो एंजॉय कीजिए। और ये बहन आ गई है बागेश्वर से, और ये भतीजी, ये सब लगा रहे हैं। थोड़ा लेट कर दिया तुम लोगों ने, थोड़ा जल्दी टाइम लगाना था ना इसको। तो कुछ मेहमान हल्द्वानी से आए हैं, इनसे बात करते हैं। तो हल्द्वानी रहते हैं? हल्द्वानी में रहता हूँ। अच्छा, तो बटुक आपका क्या है? नाती। भांजे का लड़का है। लड़का है। पहले तो बहुत बार आए यहाँ पर, आज बहुत सालों के बाद में आया हूँ। हाँ जी, नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? हम चौखुटिया से। चौखुटिया से? तो किसके साथ आए? अकेले आए। अच्छा, आप इनकी छोटी सिस्टर हैं। चौखुटिया रहते हैं आप? तो अकेले ही आ गए वहाँ से? बस में आए? रामनगर वाले। अच्छा, चलिए, अच्छा किया। तो पहली बार आए हमारे गाँव में? चलिए, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। आ गए? कैसे हैं? सही है। कैसा लग रहा है हमारे गांव में? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आपका गांव कहाँ है? वहाँ सिंधुवाड़ी में। सिलंगवाड़ी में। तो वहाँ जाना होता है, जाते रहते हैं? हाँ, अभी गए थे हम 15-20 दिन। जो बैसी लगी थी वहाँ पर? हाँ। अच्छा, चलिए। तो चलिए, 6 बज गया है, तो चाय वाय का प्रोग्राम चलाओ फिर इन लोगों के लिए, सबके लिए। क्योंकि चाय का टाइम तो हो चुका है ना। और देखो, जबरदस्ती हमारे जवाई जी को जबरदस्ती काम में लादा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है हमारे ऊपर। क्या करें फिर, हमारे जो यहाँ के जो दद्दा है, हमारे जेठ जी काम चोर है, काम करने में यहाँ पर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें फिर, अभी जवाई जी से मजबूरी में काम कराना पड़ रहा है। अच्छा, जेठ जी काम चोर है और जवाई जी को, अच्छा जवाई जी सीधे हैं, मतलब उनको धमकाओगे तुम? क्या करें फिर, आप मजबूरी है, वो ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते, उनको करना ही पड़ेगा। फंस गए। फंस गए, क्या करें? बात तो सही कही यार, इनने बड़ा करारा जवाब दिया इन्होंने हमें यार। बोले जेठ जी काम चोर है, मुँह कैमरा पकड़े रहते हैं और जवाई जी को मजबूरी में पकड़ना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर एक हास्य विनोद वाली बात है। बाकी रसोई सज चुकी है, चूल्हे लग चुके हैं। अब शाम को आज परिवार का खाना, हमारे सब परिवार का खाना यहीं पे होगा।
तोड़ दी इसने, हिल नहीं रही है। आप फोटो खींचो ये गिलोय हो गई, इसको कूट के इसका रस बना के इसमें मिलाया जाता है, दूरवा मिलाया जाता है। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर भिगाएंगे, फिर इसके थुमड़े बनेगा, बेदी बनेगी। एक बार दवा लो, नेहरू का नाम ले लो, राहुल का ले लो, बस हो गया। घेऊ बात बड़ी सा ना घेऊ प्लस ना, प्लस हरे प्रधान दी वो बड़ो
दीमक की मिट्टी शुद्ध होती है, यह सब कार्यों में मान्य है और इसको बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसी तपस्या की। ये जो है जंगलों में पाई जाती है और ये शुभ कार्यों में आते हैं, जैसे पार्थिव पूजा होगी, नवग्रह पूजा होगी, इसमें आके इसकी प्रतिष्ठा होती है और ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार से इसकी पूजा करते हैं और नवग्रह स्थापना करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। और पार्थिव पूजा में विशेषकर इसका महत्व है, इससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं, शुद्ध है। इसमें जितने साल भी घर में आदमी रहता है, इसमें नवग्रहों की पूजा होती है, भगवान को स्थापित किया जाता है, गणेश जी को स्थापित किया जाता है, मात्र नवग्रह इत्यादि को स्थापित किया जाता है। ये अभी हम ये हवन की वेदी बना रहे हैं, इसमें ग्रहों का हवन होगा और वेदी जो है नवग्रहों की वेदी अलग बनेगी, ये हवन वेदी है। ये जो है पुरातन हमारा चला है, हिंदू धर्म में इसकी मर्यादा है, यह मान्यता है।
दाहिना पैर पहले सीधा पाँव कर लेना, सीधा पाँव कर, दाहिना पैर डाल, वो वाला डाल, पहले दाहिना पैर डाल बाबा, यहाँ डाला, तुम लगाओ, हम लगाओ, ऊपर चले जाऊंगे टिकी तो जरा मेन सीन है यार, मेन सीन। बाल उधर को है, उधर को चला जा रहा हूँ आगे, तो इसको टीके को इधर से लगाओ, वो भाग इधर को आया ना, ऐसे आप देखो, आप नहीं होगा और आते रहो। और कुछ मेहमान बागेश्वर से आते हुए। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार, आइए। कैसे हो? ठीक ठाक, सही पहुंचे? प्रणाम। आइए, शाबाश, कोई बात नहीं, प्रणाम। बस ठीक, कौन है थोड़ा ये इतना ही है क्या? कुछ चाय पानी ठंडा? बोलो मत रे। अरे संगीत गणेश जी बन रहे हैं वो
दादी जरा हाँ इंग्लिश लिफाफा देना। भाभी जी को लंबा लंबा लगाओ। दादाजी आ रहे अभी ए बुआरी हो तुम बोलो कमरे। जी बुआरी तो तुमने तुम नहीं बुलाओ मुझे। बनाना सिखा रही हैं। गुजिया बनाओ गुजिया। मतलब अभी नहाए गाते रहो यार। कौन सा वाला सेकंड क्वालिटी है और कंपनी का माया गाने तो यार गाने दोनों से। आप कहाँ हो? ऑनलाइन मंगाया। चलो हाथ लगाओ तो आप यहाँ देखो इसमें दो पद्मालुतो भव्ये सर्वोपरि शास्त्रे प्रसन्नावं मयितं हरिपद्मे नमोस्तुते सदा सदाति संयुक्ते मन्दारपुष्णार्चिते प्रसन्नावं मयितं निम्नकान्ते नमोस्तुते शुक्लाम्बरधरे देवी वीणा पुस्तक धारणे प्रसन्नावं मयितं सरस्वती नमोस्तुते जगदशिष्टिनिधित्रापि देवी प्रणव मातुकां देवगर्भां देवकीमयीं सावित्री प्रणाम्यहं सौभाग्यते सौभाग्यदायके दुःखवर्धिते प्रसन्नावं मयितं विजेते नमो नमः सुखमे नवदात्मान्यर्थे संयुक्ते प्रसन्नावं मयित्वां ओ देवी नमोस्तुते अनेकवन संयुक्ते सर्वशास्त्र समन्विते प्रसन्नावं मयित्वां देवसेने नमोस्तुते व्यापित्राणां वल्लभे शान्तियुक्ते शुभं Yeah.
विनायका प्रिया नित्यं कान्ता स्वस्तिं प्रवन्तु ओम ऋद्यताम ओम ऋद्धावो माव देवां पद्या अद्याहुहां वेदां देवा शजोते व्यदितो गदिप्राश्ने चौतक्रान्तो राहुपर्वणि यावद् कृतिमवाप्नोति तां च कृतिं प्रवन्तु नः ओम राम राम अग्रे कृतिं भवन्तु प्रवन्तु ओम राम राम अग्रे ओम मृद्यताम ओम मृद्यताम ओम मृद्यताम ओम ज्येष्ठं च मयाधिपत्यं च मे मान्युष्टमे मामचमे Thank you.
बना। गरम पानी राजू आप साड़ी वगैरह यहाँ दुग्ध स्नानाम ओम वयवर्धिज्ञां वयोपदे बहु वयोदिव्यनान्तरिक्षे वयोदाः वैश्वरी प्रतिशो सन्तु मह्यम् तीर्थ जलेन स्नानं देव सत्त्वा शोतुपशुभ्यां पुष्पहस्ताभ्यां पुनः शीतल जलेन आपो हिष्टामयुहस्तानौ जै दधातनः महीरणाय दक्षसे युवः शिवतमोदशतस्य वादयति हनः उषधीरिमात्रहरः पुनः दधि स्नानाम् ॐ दधिक्राणवकारि शान्तिष्मौ स्वरशवादिनः सुरविणौ मुखगताय वङ्किताधिपतः दधि स्नानान्ते पुनः तृप्तजलेन स्नानम् तृप्तजले आपो हिष्टामयो ॐ मादेव सत्त्वाशोतुपशुभ्यां पुष्पहस्ताभ्यां पुनः तीर्थस्नानां तीर्थवदि ॐ मधुस्तं माधवचो वासन्ति कामयेभ्यः सलेषु कल्पन्तां द्यावा वडवी कल्पन्तां कल्पन्तां मम ज्येष्ठाय सुवृत्ताः पुनः तृप्तजलेन देव सत्त्वाशोतुपशुभ्यां पुष्पहस्ताभ्यां शीतल जलेन नाय चक्षसे यो वा शिवतमो दशतस्य भाजयते हनः शर्करा अपायस्तमे उदे विश्वत सोमपयं सुवावास संक्रते तिप्तो दक्षिणानाम देव सत्वा शतवर्षनोवाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शीतल जलेन आपो हिष्टामयुः ऊर्जै दधातनो महीरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसतस्य भाजयते हनः उषतीरिव मात्रः रंगमामो यक्षाय जिन्वतः। फाइनली खाना पीना होना शुरू हो गया है। अब 2 सवा 2 बज गया है और एक बार नाश्ता करवा चुके हैं, लेकिन दोबारा बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए लंच की व्यवस्था। तो सब बैठे थे, को बाक्सर पे आ रही हो, ये थाली भर भर के लाए हैं ताकि दोबारा होना पड़े। गांव में आके गांव की पानी का सबसे मुख्य बात तो पानी का स्वाद होता है, क्योंकि उससे खाना भी बहुत अच्छा, ठंडा पानी तो बहुत अच्छा लगता है और गांव के हवा पानी से भी बहुत अंतर आता है। ठीक है, खाइए आप खाइए। हाँ जी, आप भी बागेश्वर से आए हो? हाँ जी। अच्छा, तो मेरे वीडियोस देखते हो क्या आप? हाँ, वीडियो आपकी देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है वीडियो। आप कहीं का भी बहुत अच्छा कहीं का भी व्यू नज़ारा बहुत अच्छा दिखाते हैं और गांव का भी जाना तो तुम्हारा बाइक से ही लगा रहता है। कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं मुझे? करीबन 1.5-2 साल से तो देख ही रहे हैं। 1.5-2 साल से आप भी? हाँ। अच्छा, तो हम साथ ही देखते हैं कि घर के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये तो गांव ऐसा हमको कहाँ मिलता है मौका, बाहर शहर से अच्छा तो गांव में होता है, क्योंकि सभी लोग एक मिलजुल के साथ रहते हैं और सभी काम हमको ना कोई कार्य करके करने की जरूरत पड़ती है और
ना सब मिलजुल इसमें मिलजुल के सब लोगों को एक दूसरे का व्यवहार शाम। शहरों में बागेश्वरपन नहीं कहाँ कुछ नहीं मिलता है हमको। ये गांव का जैसा, और इसी चक्कर में हमारे गांव से आज लोग प्लान कर रहे हैं बिल्कुल अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं। ये छोड़ बहुत के बढ़िया। ये परंपराओं को याद रखने के लिए आज ये हमारे भाई साहब ये यूट्यूबर काम करते हैं, गाँव से हमारे खबरें लेके आते हैं, इनके चैनलों को देखते हैं और सबसे ज़्यादा इनको फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे को बढ़ाना चाहिए इनके, जिससे ये दूर दूर तक हमको लेके आए और आप सभी लोगों को ये देखने का मौका भी मिले इनकी उसको, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। गांव में लोगों ने बताया ये चीज़ें शहरों में प्रोग्राम होते एक फॉर्मेलिटी होती है, निभाया किया और ख़त्म। लेकिन गांव में आकर के देखो कैसे बैठे हैं, देखो ना कुर्सी है ना मेज है, नीचे बिल्कुल नीचे बैठ के कुदरत के बीच में पेड़ की छाया के बीच में नीचे बैठ के लोग खा रहे हैं। कितना आनंद आएगा। बस ये कुछ पलों का है, उसके बाद सब चले जाएंगे, सब फिर वही अपनी ज़िंदगी जिएंगे शहरों में। तो ये है। और देखो गंजू पटेल आए हैं। जय पाठक है, ठीक है, थैंक यू है, ओके। अच्छा लग रहा है हमारे गांव में। आज गांव में आए हैं बहुत टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शहरों में मिल पाता है ऐसा? नहीं, शहरों में ऐसा तो नहीं मिलता है ऐसे बैठ के खाना, और इस तरीके से सारे गांव वाले मिलके खा रहे हैं बैठ के। स्वाद कैसा भी बना हो, अच्छा घर के खाने का स्वाद गांव में आता है। थैंक यू। समावर्तन कर्मणः पूर्वांगत्वेन गर्भया कर्मणि इदमाज्ञम् आधाराज्यं भागदेशाभ्यो समिदो तिलाज्यादिभिः एवं अष्टोत्तर संख्यायाः नवग्रहादि आदित्यादि नवग्रहेभ्यो अष्टोत्तर संख्या विश्वे देवा यजमानसी सता ओम उद्याशाग्ने प्रतिजाग्रति विष्णाभूते स्वगं समयद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानसी सता ओम उद्याशाग्ने प्रतिजाग्रति विष्णाभूते स्वगं समयद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानसी सता ओम उद्याशाग्ने प्रतिजाग्रति विष्णाभूते विश्वे देवा यजमानसी सता यद्युतरस्मिन् जलं गृहीत्वा वर्षपति जी दर्शमदरेशि तिष्ठुप छंदः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति देवी शत संख्याया तिलाजी होमे विनियोगः। ओम बृहस्पति यदि अधर्यो अर्हादि भांति कर्तुम जनेकु यदि सब असरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रम। ओम बृहस्पति यदि अधर्यो अर्हादि भानेकु यदि सब असरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रम। अधर्यो अर्हादि भांति कर्तुम जनेकु यदि सब असरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रम। ओम बृहस्पति यदि अधर्यो अर्हादि भांति कर्तुम जनेकु यदि सब असरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रा। ओम बृहस्पति यदि अधर्योरादि भांति कृतम जनेकु यदि सवसरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रा। ओम बृहस्पति यदि अधर्योरादि भांति कृतम जनेकु यदि सवसरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रा। ओम बृहस्पति यदि अधर्योरादि भांति कृतम जनेकु यदि सवसरित प्रजात तस्मात् दर्पिणम देहि चित्रा। ओम बृहस्पति यदि अधर्यो अर्हादि भांति कृतम जनेकु इसमें लगा नहीं उसमें गिर जाएगा, इसमें लगा दो।